आज एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आकाशगंगा के बारे में। किसके बारे में? आकाशगंगा। देखिए आकाशगंगा जो होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आकाशगंगा में ही होता है ब्रह्मांड। देखिए सबसे पहले होता है आकाशगंगा, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। उस गैलेक्सी में होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। सबसे पहले गैलेक्सी, गैलेक्सी को हम हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। इसके अंदर होता है यूनिवर्स, ठीक है। एक एरिया थोड़ा सा कवर होता है वहां पे, उस एरिया में ब्रह्मांड हमारा है, ठीक है। उस ब्रह्मांड में है हमारा सोलर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है गैलेक्सी आकाशगंगा, बहुत मतलब दूर में फैला हुआ है, बहुत बड़े में फैला हुआ है। उस आकाशगंगा के अंदर पाया जाता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। पाया जाने का मतलब ये होता है वहां पे आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर क्या है? अब आकाशगंगा कोई बोतल नहीं है कि बोतल के अंदर है, ठीक है। आकाशगंगा बाहर जो ऊपर का फैला हुआ है अंतरिक्ष का, ठीक है, वो आकाशगंगा है। एक उसमें क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड, और ऐसा माना जाता है कैसे बहुत सारे ब्रह्मांड वहां पे हैं, ठीक है। उस ब्रह्मांड में हम जिस ब्रह्मांड में हैं, उस ब्रह्मांड में है सोलर सिस्टम, ठीक है। ब्रह्मांड जो है उसी में है सोलर सिस्टम, जिसमें सभी के सभी प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गैलेक्सी हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा, उसमें है यूनिवर्स, यूनिवर्स को ब्रह्मांड। अब यूनिवर्स में हमारा है सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? सौर मंडल। देखिए सोलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम को क्या कहते हैं? सौर मंडल। क्या कहते हैं? तो आज आपने सीखा, ऊपर अंतरिक्ष में आकाशगंगा है, आकाशगंगा में ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सभी के सभी प्लैनेट क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। किसका सराउंड करते हैं? सूर्य का। जो हमारा सूर्य है, देखिए बाय द वे आज का हमारा मेन टॉपिक था द सन। क्या है? मामला क्या है, आप लोग को यह भी जानना जरूरी था कि सूर्य है कहाँ पे, इसलिए हमने सब बता दिया कि सबसे पहले क्या है? आकाशगंगा है। आकाशगंगा जो अंतरिक्ष है बहुत बड़ा सा, बहुत भव्य है, ठीक है। उस आकाशगंगा में ब्रह्मांड, गैलेक्सी। क्या है गैलेक्सी? आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स, ठीक है। उस यूनिवर्स में सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? सौर मंडल। क्या कहते हैं? सौर मंडल। देखिए ध्यान देने वाली बात, आकाशगंगा में लगभग 200 से 400 बिलियन क्या है? तारे हैं, स्टार्स हैं, सितारे हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें हमारा ब्रह्मांड है। अब जो ब्रह्मांड है वो तो आकाशगंगा में ही है, तो जिस क्षेत्र में हमारा ब्रह्मांड है उस क्षेत्र में जितने स्टार्स आते हैं वे सब हमारे ब्रह्मांड के हो गए, ठीक है। अब हमारे ब्रह्मांड में हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य। जो हमारे सोलर सिस्टम का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य। हम कह सकते हैं द सन इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। आवर सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सूर्य है इस ब्रह्मांड के, मानो कि आपका हो गया ब्रह्मांड। क्या हो गया? ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में सबसे बीच में, सबसे केंद्र पे क्या स्थित है? सूर्य। बाकी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वे सब इसको ऐसे सराउंड करते हैं। क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। सराउंड का मतलब इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर? सूर्य के। किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। कौन लगाता है चक्कर? प्लैनेट्स लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं। कौन लगाते हैं? ग्रह। देखिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आकाशगंगा अंग्रेजी में गैलेक्सी, उसमें है यूनिवर्स, हिंदी में ब्रह्मांड, ठीक है। आकाशगंगा में लगभग 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। जिस क्षेत्र में हमारा ब्रह्मांड है मतलब यूनिवर्स है, उस क्षेत्र में जितने स्टार्स यानी तारे आ जाते हैं वे हमारे ब्रह्मांड में है, ठीक है। किसी को दिक्कत है? बाय द वे जो स्टार्स हैं वो अनलिमिटेड है, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल है, ये सभी को पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यूनिवर्स में सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम को हिंदी में सौरमंडल बोलते हैं। उन सबका मुख्य कौन है? सन है, मतलब सूर्य है। और जो सूर्य है वो कहाँ पे स्थित है? सोलर सिस्टम के केंद्र पे स्थित है। जो सूर्य है वो सोलर सिस्टम के केंद्र पर स्थित है। यहाँ पे कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए बताइए, आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं? 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको ये भी पता होगा, समझते हैं क्या हुआ सर? अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? हाँ, अगर आगे बच्चे बहुत मार मारेंगे बताते रहे। चलिए निकलिए। और
समझते हैं हम? जो हमारा सन है, अच्छा बताइए उसको कितने प्लैनेट सराउंड करते हैं, मतलब हमारे सूर्य के चारों ओर कितने प्लैनेट्स मूव करते हैं, कितने? 8। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो यूनिवर्स है ना, उसमें कितने प्लैनेट्स मूव करते हैं? 8 प्लैनेट्स। चलो बताइए, पहला प्लैनेट कौन सा है? दूसरा वीनस, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां। ये आपके प्लैनेट्स मतलब ग्रह हैं जो सूर्य को चारों ओर से घेरे रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चलिए हम सूर्य को उठा करके यहाँ पे कर देते हैं। सूर्य हमारा आ गया यहाँ, द सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मानते हैं कि हमारा सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। अब जानते हैं हम सूर्य के बारे में। तो हमने आपको बता दिया है कि सूर्य क्या है, व्हाट इज द सन। द सन इज अ स्टार। हमने क्या बताया है? द सन इज अ स्टार। जो सूर्य है वो एक तारा है। जैसे कई सारे तारे आकाशगंगा में हैं, वैसे ही सूर्य भी एक तारा है। बस मामला क्या है, जो सूर्य है वो हमारी जो ग्रह है पृथ्वी, उसके ज्यादा नजदीक है। द सन इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि सूर्य बहुत बड़ा है, जबकि सूर्य से बड़े तारे भी आकाशगंगा में है। समझ रहे आप लोग? सूर्य से भी बड़े तारे आकाशगंगा में है, लेकिन सूर्य जो है हमारे पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि सूर्य बहुत बड़ा तारा है। किसी को दिक्कत है? चलिए, जो हमारा सूर्य है मतलब सन, जो हमारा सन है, इसका जो सतह है उसका तापमान जानते हैं आप लोग कितना है? वो है 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस। आप लोग देख सकते हैं सूर्य की जो सतह है उसका तापमान है 5000 डिग्री सेल्सियस। किसी को दिक्कत है? हाँ बताएंगे, सूर्य का तापमान कितना है सतह पे? वेरी गुड, 5000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए, ध्यान देंगे, सूर्य का जो सतह है उसमें 5000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो सूर्य की कोर है, कोर पे सूर्य का जो तापमान है वो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। आप कह सकते हैं 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना है? 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस। अरे प्रॉब्लम? नो सर। सूर्य का तापमान सतह पे कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कोर पे कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। सूर्य की जो आयु है वो है 4.5 अरब वर्ष। सूर्य की जो आयु है, मतलब जो हमारा सूर्य है उसकी उम्र कितनी है, उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। और वैज्ञानिकों के अनुमान के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि सूर्य अपनी लगभग आधी उम्र बिता चुका है, यानी सूर्य लगभग अपनी आधी आयु जी चुका है। ठीक है, सूर्य की आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष। लगभग कितनी उम्र जी चुका है? वो आधा उम्र जी चुका है। किसी को आगे समझते हैं। जो सूर्य है ना, सूर्य अपने अक्ष पर लगभग 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। कहने का मतलब सूर्य अपने अक्ष पर जब घूमता है तो एक परिक्रमा पूरा करने में, जैसे मार्कर को देखिए हम घुमा रहे हैं, मार्कर घूम रहा है, तो मार्कर जैसे मान लीजिए पॉइंट है आपका, अब इसको घूमकर यहीं पे आना है, यानी 360 डिग्री। मार्कर जब 360 डिग्री घूम रहा है तो कितना समय लगा रहा है वो हमको देखना है। देखिए ये आपका पॉइंट है, ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं, घुमा करके वापस देखिए अपने स्थान पर आ गया। आपको बात समझ आ रही है? इसी प्रकार से जो हमारा सूर्य है वो मूव करता है अपने अक्ष पे से एकदम स्थिर होकर के, अपने अक्ष पे स्थिर होकर के मूव करता है, और जहां से स्टार्ट करता है मूव करना, जब वापस अपने स्थान पर आता है स्थिर होकर के, तो कितना समय लग जाता है? 27 दिन लगभग। क्योंकि सूर्य ठोस पिंड नहीं है, सूर्य क्या है? आग का गोला है। सूर्य क्या है? आग का गोला है। सूर्य जो हमारा है वो हाइड्रोजन और हीलियम इन गैसों का क्या है? गोला है। इसलिए उसका एक स्थान फिक्स नहीं है, मतलब उसके जो समय है वो फिक्स नहीं है। कभी कभार 25 दिन में लग जाता है, तो कभी कभार 28 दिन लग जाता है। किसी को दिक्कत है? यानी सूर्य का जो लगभग निश्चित समय बताया गया है वो लगभग 27 दिन बताया गया है कि सूर्य अपने अक्ष पर परिक्रमा 27 दिन के लगभग कंप्लीट कर लेता है। किसी को दिक्कत है? ये चीज हो गया, आप लोग इसको भूलिएगा मत दोबारा। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत तापमान है। अगर आप उसके करीब भी चले जाएंगे ना, करीब क्या, आप अगर बहुत दूर रहेंगे फिर भी वो आपको जाके भस्म कर देगा। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अभी देखो गर्मी का सीजन चल रहा है, सूर्य का टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इतनी गर्मी होती है, इतना पसीना होता है, सूर्य का तापमान हम झेल नहीं पाते हैं। जबकि हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है?
हाँ 15 किलोग्राम। 15 करोड़ लगभग। जबकि सूर्य का जो जबकि सूर्य की जो दूरी है हमारे पृथ्वी से वो है 15 किलोमीटर। जबकि जो सूर्य की दूरी है हमारे पृथ्वी से वो है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। जो डिस्टेंस है हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। किसी को दिक्कत है? सूर्य हमारी इतना दूर है, इसके बाद भी सूर्य की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। सोचिए अगर हम उसके करीब जाएंगे तो क्या हाल करेगा? सूर्य जला के भस्म कर देगा। बहुत ही ज्यादा पावर है। सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा ग्रह है? मरकरी। कौन सा ग्रह है? मरकरी। जो मरकरी है उसके भी उपग्रह थे, सैटेलाइट मरकरी के पास भी थे, लेकिन क्योंकि जो सूर्य है सबसे नजदीक है मरकरी के, तो सूर्य पता क्या कर रहा है? सूर्य जो है वो मरकरी के सैटेलाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करके खींच खांच के भस्म कर दिया। जो सूर्य था, सूर्य ने क्या किया? मरकरी के सैटेलाइट्स को खींच करके भस्म कर दिया। इसलिए मौके पे मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सही तो? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही।